पश्चिम बंगाल का न्यू सीएम है शुभेंदु अधिकारी। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को लेकर न्यू जनरेशन का क्या कमेंट है, क्या राय है, चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 2026 इलेक्शन जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रहा है, बहुत सारे पार्टी ऑफिस से लेकर स्टैचू तक तोड़ दिया गया। तो न्यू जनरेशन का क्या कमेंट है शुभेंदु अधिकारी को लेकर, न्यू सीएम को लेकर, चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल का न्यू सीएम है शुभेंदु अधिकारी। तो आप एक स्टूडेंट है, आपको क्या लगता है शुभेंदु अधिकारी एज अ सीएम, आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल में अप्रोप्रिएट है, या जो कमेंट्स आ रहा है पोलराइजेशन का कमेंट्स, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो है वो जो पॉलिटिक्स करते हैं वो हमेशा एक मतलब खून का पॉलिटिक्स उनका एक मेन एजेंडा होता है। तो फिर जो वो सीएम हुए हैं आज, लेकिन मतलब मैंडेट से ही हुए हैं, लेकिन जो हो सकता है अभी जो मतलब ये मतलब जब बीजेपी का जो एजेंडा है पोलराइजेशन हो, वो हर एक जगह पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, वो सब पब्लिक एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है, तो वो उसको अपहोल्ड करेंगे हमें लगता है, क्योंकि उनका ये पॉलिटिक्स ही इस पे ऊपर एस्टेब्लिश्ड है। तो जो अभी होगा मुझे लगता है वो हर एक इशू को हिंदू मुस्लिम इसमें डिवाइड करेंगे। और जो हिंसा हो रहा है, पोस्टफुल वायलेंस हो रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, बीजेपी जो कर रहा है अभी, उनका जो हायर लीडरशिप है वो बोल रहे हैं कि मतलब हिंसा मत करिए, लेकिन हमारे से बोलने से नहीं होता है, ये बोलने से सिर्फ नहीं रुक जाता है ये। अब उनको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, फिर उनको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हिंसा हो रहा है वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी एक भी हायर लीडरशिप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं वो, मतलब उनका जो है ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है, यहाँ पे एक मतलब डर का माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ अगर बोलेगा कोई, मतलब सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई बोला, कोई स्टैंड रखा, उनका जब पॉलिसी होगा, उनका जब पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स होगा, उनके अगेंस्ट स्टांस रखेगा, तो उनको अंदर एक डर का माहौल सृष्टि कर मतलब तैयार कर देना चाह रहे हैं वो। तो इसीलिए मतलब हम ज़्यादा हैरान नहीं है इस बात से, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स हमेशा से ये रहा है। वो मतलब जो जब एक हमारा देश का जब पुराना मस्जिद था उसे तोड़ दिया, यहाँ पे गुजरात में दंगा किया है, तो बंगाल को भी वो ऐसा ही बनाना चाहते हैं। वही पॉलिटिक्स मतलब पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी तक रहा था वो भाई सेकुलरिज्म के ऊपर तैयार हुआ था। वो मतलब एक कम्युनल एंगल कहीं भी नहीं था, वो लेफ्ट फ्रंट सरकार के एंगल से नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी का सरकार जो था, ममता बनर्जी का सरकार ने थोड़ा सा उसे डाइल्यूट किया, एक मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो को पूरा बदल दिया। अब बीजेपी जो है उनका एजेंडा अब यहाँ पे पुश करना बहुत आसान हो चुका है, और इसे करने के लिए वो ये हिंसा का साथ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का न्यू सीएम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी जीतने के बाद जो कमेंट सामने आया, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? Well, the day the BJP as a party had majority in the West Bengal Legislative Assembly, right after that, when the now Chief Minister of West Bengal, Mr. Shubhendu Adhikari, when he won the Bhawanipur constituency, he had already made a comment that the Muslims did not give us any vote. I won on my own guts. But the statistical analysis of the constituency, not only on the constituency but of the entire West Bengal, if you see that, you will very well understand that the majority that the BJP has is not only based on the Hindu votes but also on the Muslim votes and other religious as well as linguistic minority votes. So coming from that, when the new now CM of West Bengal is already making a comment that the Muslims did not give us vote, and as far as I know, I think that the Ministry of Development for the minority communities is discontinued or dissolved right now. As far as I know, I'm not quite sure of that. So if the news is true, then you can very well understand how the new CM works as a government, because he has already discontinued the minority cell in the ministry. And on top of that, I don't think so there is quite minority representation, linguistic as well as religious minority representation in the government, in the ministries. And another thing is that I, as a student, as a woman, am very much tensed, because
of the BJP government, because people of Bengal are always saying that, let's give BJP a chance and see what they do in the 5 years. But the fact that neither the TMC government, which was there before, nor the BJP government in other states, or the BJP government in center is doing anything for the safety of women, we can see that the top 5 states for rape and violence against women, all the 5 states or all the 10 states are BJP ruled. And as far as India is concerned, as a country, India is again one of the most top tier nations in violence against women or violence or rapes happening to women. So I am not quite comfortable with the things that are going on, and the post-poll violence that has happened, the party office of the various party offices, both of TMC as well as the Communist Party, the Congress party offices were vandalized, and people were not even party of statues. The Lenin statue in 8B, the Lenin statue in Jiaganj, they were broken. Now see, people can support any political ideology. I may support or not support, choose not to support the left ideology or the preachers or the words of Lenin. But he was a distinguished personal. He was such a person that many followers in India right now follow the words and the preachings of Lenin. So if the government, if the new CM, the government under the new CM is doing all these things, is doing all these things, then I think. But yeah, the people of Bengal has given their verdict. They have elected the BJP government. Let's see what happens in the upcoming 5 years and what they think. Because I think the Bengali population is very intellectual and they are educated mass. So we hope to see that just the way the TMC government fell. Because I, as a student, when I was young, I did not quite imagine any other government or any other CM apart from the Mamata Banerjee, or any other government apart from the Trinamool Congress government. So if now today, standing here on Monday, the first day of officially, when the state is officially a BJP ruled government, if the people of Bengal can do that, the people of Bengal can do otherwise as well. If the BJP thinks that they have gained a lot of power, then I think the people of Bengal will destroy it again and give their verdict once again. So yeah. पश्चिम बंगाल का न्यू सीएम है शुभेंदु अधिकारी। ये जो रिजल्ट के बाद शुभेंदु अधिकारी का जो कमेंट आया, उनमें पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स सामने आया। तो आपको क्या लगता है, एज अ सीएम शुभेंदु अधिकारी को आपको कैसा लगता है? पहली बात तो ये है कि बंगाल का जो जनता है वो तृणमूल के खिलाफ वोट दिए थे, इसीलिए बीजेपी का जो जितना सीट हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ये प्रो बीजेपी वोट नहीं था, ये एक एंटी टीएमसी वोट था, जिसके लिए बीजेपी को एक एडवांसमेंट मिला और उन लोगों को सरकार बनाने के लिए उन लोगों को जो गवर्नमेंट में वो लोग आए वो पॉसिबल हुआ इसी के लिए। अब मज़ेदार बात यह है कि जो सीएम हुआ वो बीजेपी का है या तृणमूल का है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सीएम हुआ है वो तो उसका पूरा जो पॉलिटिकल कैरियर वो शुरू हुआ था कांग्रेस से, उसके बाद तृणमूल, उसके बाद बीजेपी। तो अभी पिछली बार 2021 साल 2021 में बीजेपी जब ऑपोजिशन हुआ वेस्ट बंगाल में, तब बीजेपी को एक अच्छी जगह पर जो लेके गया था वो भी एक तृणमूल का ही लीडर था, वो अभी गुजर गए, उसका नाम मुकुल राय। उसके बाद 2026 साल 21 के बाद 26 इसमें बीजेपी पावर में आया। बीजेपी किसके लिए आया? शुभेंदु अधिकारी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 21, 26 दोनों ही टाइम पर तृणमूल का जो टीम है वो बीजेपी को सरवाइव किया। अब 21 और 26 इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 21 में जो बाइक था वो बाइक चला रहा था टीएमसी का सरकार और बाइक के पीछे बैठा था बीजेपी। उन लोगों का मेन मोटिव क्या था? जो कम्युनिस्ट्स हैं, जो मजदूर के बारे में बात करता है, जो लोग इनकम के गैप के बारे में बात करता है, उन लोगों को साइडलाइन किया जाए। अब 26 में क्या हुआ? बाइक सेम ही है, राइडर चेंज हो गया, राइडर हो गया है बीजेपी, पीछे है तृणमूल और साइडलाइन फिर से करना चाह रहे कम्युनिस्ट्स। इसका पॉइंट क्या है?
अगर आप लोग कुछ दिन बाद का जो जो चीज़ हुआ है, अगर वो लोग आप लोग केयरफुली नोटिस करेंगे, बीजेपी का जो मेन मोटिव है अभी वेस्ट बंगाल में वो है कि तृणमूल को सर्वाइव करवाना। इसका कारण ये है कि अगर वो तृणमूल को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे तब बीजेपी के खिलाफ जो खड़ा रहेगा वो है कम्युनिस्ट। तब फैसिज्म और कम्युनिज्म का जो डायरेक्ट जो संघात है वो सामने आ जाएगा, और अगर वो आ जाएगा तो फैसिस्ट जो सरकार है उसका ख़त्म हो जाने का समय बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी इसको अगर हम लोगों को स्टैंड स्टिल करना पड़ेगा, तब जो हम लोगों को चाहिए वो है कि एक मिडिल मैन जो कम्युनिस्ट को शेल्टर, आई मीन नॉट शेल्टर, जो कम्युनिस्ट को मतलब ऐसे उन लोगों को पिक्चर में नहीं आने दे, और एट द सेम टाइम जो बंगाल का जो पॉलिटिकल स्फीयर है उसमें बीजेपी के खिलाफ एक स्टेटमेंट एज इफ वो लोग बीजेपी का बहुत खिलाफ है, बीजेपी के अगेंस्ट में है, वो पोर्ट्रे करना चाहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइक सेम है, राइडर चेंज हुआ, पीछे जो बैठा था वो भी सेम है, सामने जो बैठा था वो भी सेम है, सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज हुआ है। अब इसके बारे में यही हम लोगों को समझना चाहिए। अगर शुभेंदु अधिकारी एक अच्छा सीएम होता तो शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने के बाद ये नहीं बोलता कि नंदीग्राम में वो जो जीता है वो हिंदू का वोट से जीता है, मुसलमान लोग उसको वोट नहीं दिया इसलिए वो नंदीग्राम में सिर्फ हिंदू लोगों के बारे में काम करेगा, मुसलमान को कोई नहीं देखेगा। ये एक चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर मीडिया के सामने प्राउडली ये बात बोल रहा है। ये कभी भी इंडिया के पूरा इंडिया का कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है जो शुभेंदु अधिकारी किया। ये सेम चीज़ यूपी में हुआ था जब योगी आदित्यनाथ आया था, अब ये सेम चीज़ अभी शुभेंदु अधिकारी के लिए हो रहा है। अगर आप लोग देखेंगे जो इंडिपेंडेंट मीडिया था उन सब इंडिपेंडेंट मीडिया ने ये दिखाया था शुभेंदु अधिकारी का चीफ मिनिस्टर होने के बाद ये कि पूरा भारतवर्ष में ये पहला सीएम है जो सीएम हुआ, ये एक एविडेंस लेकर जो बीजेपी का ही चैनल में था कि नारदा जो स्टिंग ऑपरेशन, उसमें चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी वहाँ बैठ के पैसा ले रहा है। ये पूरा देश का हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि किसी चीफ मिनिस्टर के इतना बड़ा एक उनके बारे में स्कैम जो हुआ है। शुभेंदु अधिकारी प्राउडली मीडिया के सामने बोल रहा है कि मैं वैसा सीएम हूँ जिसके बारे में और कोई केस नहीं है, सिर्फ एक ही केस है नारदा। ये प्राउडली वो क्लेम कर रहा है। ऐसा ही एक स्टेट में हम लोग अभी रह रहे हैं। वो जो करना चाह रहे, कुछ दिन पहले आप लोग देखे लेनिन का जो स्टैचू था वो तोड़ने गया था। उसके बाद नील चाश जिसको हम लोग बंगाली में बोलते थे, जिसमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, उसका जो प्रतीक था एक स्टैचू, उसको भी वो लोग तोड़ दिया। इन सब चीज़ का मीनिंग क्या है? वो लोग जो करना चाह रहे, सावरकर का जो बात था ब्रिटिश राज अच्छा है, इसलिए सावरकर ब्रिटिश राज को एक चिट्ठी लिखा था जेल में बैठ के। उसका मेन मोटिव ये था, वो ब्रिटिश को बोल रहा था कि देखिए मैं कुछ ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, मैं सब लोगों को ये समझाऊंगा कि ब्रिटिश राज अच्छा है और सब लोग आपको सपोर्ट करें। वही सावरकर का जो उसके बारे में उसका जो डिसेंडेंट्स है वही ये बीजेपी है, वही ये भी करना चाह रहे। उन लोगों का बहुत दिन का ये सपना था बंगाल को जीतने के लिए। अभी बहुत दिन बाद वो लोग बहुत कुछ करके हिंदू मुसलमान में बांट के लोगों को बहुत ख़राब चीज़ समझा के वो लोग अभी आए हैं। आने के बाद क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी का 4 ठो जो बॉडीगार्ड था, जो उसका सहायक था, 4 जन का खून हुआ। अब अगर ये देखेंगे ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। विकास रंजन भट्टाचार्य जो जादवपुर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका सीपीआईएम का कैंडिडेट था, उन्होंने ये कहा है कि वो लीगल जो हेल्प लगेगा वो देने को तैयार है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पर शुभेंदु अधिकारी सीएम का जब ओथ ले रहे थे तभी वो एक बात भी नहीं बोले इसके बारे में। इसका मतलब क्या है, हम लोग को डेप्थ तक जाना चाहिए, सोचना पड़ेगा। जो वो लोग बोलकर हम लोगों को सोच रहा है कि हम लोगों को चुप करवा देंगे, पर हम लोग नहीं रुकेंगे। हम लोग उन लोगों के खिलाफ बात करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अथॉरिटी के खिलाफ, हम लोग क्वेश्चन करेंगे सरकार के खिलाफ, और वो जो करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे मरते दम तक।